नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और मेरे साथ इस बुलेटिन में सलोनी और हिमानी भी है। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और बीजापुर में एनकाउंटर हुआ है सुरक्षा बलों का नक्सलियों के साथ, जहां 13 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो लगातार एक के बाद एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव से पहले सतर्कता बरती जा रही है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 13 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं मुठभेड़ के दौरान। तो एक के बाद एक चुनाव के दौरान किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है आप देख सकते हैं। और यहां बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जहां 13 नक्सली ढेर कर दिए गए। तो यह ऑपरेशन लगातार नक्सलियों के खिलाफ जारी है सुरक्षा बलों का, और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और एक एक कर इन नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। और ये देखिए, बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, इनकी तस्वीर सामने आई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही, जहां यूपी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने राजीव नयन को गिरफ्तार किया है। नोएडा से गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजीव नयन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक मामले में बताया जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी है। नोएडा से राजीव नयन मिश्रा को एसटीएफ ने सफलता हासिल करते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है इसने पहले भी इस तरह से कई पेपर लीक मामलों में इसकी संलिप्तता थी और अब पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक केस में ये बड़ी कार्रवाई एक तौर पर देखी जा रही है। पेपर सिपाही भर्ती केस में लीक हो गया था, जिसके बाद इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। और अगर बात करें अब उद्धव गुट के नेता अनिल परब की, तो उनके रिजॉर्ट के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चलाया गया है। जी हां, साई रिजॉर्ट जिस पर यह बुलडोजर चलाया गया है, जिस पर यह एक्शन लिया गया है, मुंबई के पास दापोली, जहां पर यह साई रिजॉर्ट है अनिल परब का, जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, और उस रिजॉर्ट पर यह हथौड़ा चला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यह अवैध निर्माण किया गया था। उस अवैध निर्माण पर अब प्रशासन का हथौड़ा चला है। ये रिजॉर्ट तोड़ दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुंबई के पास दापोली एक जगह है, जहां पर ये साई रिजॉर्ट के नाम से अनिल परब का रिजॉर्ट था। अवैध निर्माण ये था और इस पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सलियों के शव बरामद। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई कल मुठभेड़ हुई थी। संजय सिंह की रिहाई को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय की शर्तें। कहा, संजय सिंह घोटाले पर मीडिया से नहीं करेंगे कोई बातचीत, साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा। कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड किया तय। बेल बॉन्ड में 1 लाख की श्योरिटी और 1 लाख निजी मुचलके का बॉन्ड होगा। कोर्ट ने संजय सिंह को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देने को कहा, साथ ही लोकेशन शेयरिंग ऑन रखने के आदेश भी दिए गए। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल, चुनावों में घूस के पैसों का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आतिशी सिंह का दावा। केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा। केजरीवाल को डायबिटीज की बीमारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की हो रही है साजिश। झूठे आरोपों में नेताओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। संजय सिंह की रिहाई पर पत्नी अनिता सिंह का बयान। बोली, दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा हो जाएंगे संजय सिंह। जमानत के लिए कोर्ट का किया धन्यवाद। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी का बयान। कहा, जब तक 2 और नेताओं को जमानत नहीं मिलेगी हम जश्न नहीं मनाएंगे। रिपब्लिक भारत से बोले राजीव प्रताप रूडी। कहा, परिवारवाद से अभी तक नहीं उबर सके लालू यादव, उन्हें सारण से कोई और उम्मीदवार नहीं मिला। कहिए या पूरे बिहार में कहिए, ये कहीं ना कहीं कल सवाल उठेगा कि क्या आपको
अपने इतनी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपके लगभग 80 विधायक हैं, आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो ये बड़ा सवाल तो उठेगा। रिपब्लिक भारत से बोली रोहिणी आचार्य, कहा अपने पिता की विरासत को बढ़ाऊंगी आगे, पिता के विकास कार्यों के कारण सारण से ही जीतूंगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला, कहा जनता ने विपक्षी गठबंधन को खारिज किया, लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है। बीएसपी ने लोकसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया रोड शो, हाथ जोड़कर जनता का किया अभिवादन। राहुल गांधी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता कैलाश विजयवर्गीय, कहा देश की जनता बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है, राहुल को नासमझी भरे बयान नहीं देने चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल पर कौन करता है विश्वास, उनकी अपनी पार्टी उन्हें नहीं स्वीकार करती। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दुकान में एक भीषण आग लग गई, आग से झुलसने से 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मासूम की हुई दर्दनाक मौत, स्कूल जा रही मासूम को ट्रक ने रौंदा। यूपी के बांदा में महिला की गला दबाकर हत्या, देर रात महिला की बेटी और उसकी प्रेमिका के बीच हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के धार में एएसआई सर्वे का आज 13वां दिन, एएसआई की टीम भोजशाला परिसर में कर रही है सर्वे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने भगवान राम का दर्शन किया। ताइवान की राजधानी ताइपे से भयावह तस्वीरें आई सामने, भूकंप के झटकों से घर का बिखरा हुआ सारा सामान इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ताइवान में भूकंप के झटकों से इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाए, तेज झटकों के बाद इमारतें झुक गई हैं, लोगों में दहशत का माहौल। और इधर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को बीजेपी ने कानूनी नोटिस भेजा है और कहा है कि आतिशी जो दावा कर रही हैं उस पर अपना सबूत पेश करे। दरअसल आतिशी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें ऑफर दे रही है ज्वाइन करने के लिए, कि बीजेपी वो ज्वाइन कर ले, लेकिन अब आतिशी को बीजेपी ने नोटिस भेजा है और ये कहा है इस नोटिस के जरिए कि सबूत पेश किए जाएं जो दावा आतिशी कर रही है। तो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आतिशी अपना सबूत पेश करें, क्योंकि आतिशी की ओर से दावा लगातार किया जा रहा है कि बीजेपी उन पर प्रेशर डाल रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, और इस बीच उन्हें कानूनी नोटिस जारी करके उनसे उनके दावों को लेकर सबूत पेश करने को कहा गया है। तो जहां अब ये देखिए एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मुश्किलें पड़ी हुई हैं, तो दूसरी तरफ आतिशी जो ये दावा कर रही थी कि बीजेपी उन्हें ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रही है, और अब उन्हें कानूनी नोटिस बीजेपी की ओर से ही भेज दिया गया है और ये कहा गया है कि सबूत पेश करिए अगर आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आतिशी इस मानहानि नोटिस का क्या जवाब देती हैं, क्या वो सबूत पेश कर पाती हैं, क्योंकि दावा कुछ इस तरह का लगातार किया जा रहा था आतिशी की ओर से कि बीजेपी उन्हें ऑफर दे रही है और लगातार प्रेशर डाल रही है कि वो ज्वाइन कर ले पार्टी। तो जहां आम आदमी पार्टी की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कल कोर्ट से एक राहत आई संजय सिंह की जमानत के तौर पर, और अब आज संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट ने जो जमानत है, सशर्त जमानत जो है, वो दरअसल शर्तें तय कर दी है। ये कहा गया है कि जांच में वो सहयोग करेंगे और दिल्ली एनसीआर को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। लोकेशन जो अपनी वो शेयरिंग है वो भी उस ऑप्शन को भी ऑन रखेंगे। पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी शेयर करने को कहा है। सबूतों से छेड़छाड़ ना करें, ये कोर्ट ने कहा है। दिल्ली एनसीआर ना छोड़ें, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी जानकारियां लगातार ट्रायल कोर्ट ने जो शर्तें तय की है उसको लेकर सामने आ रही है। ये भी शर्त दी गई है कि मोबाइल नंबर शेयर करेंगे, और जो घोटाले का पूरा मामला चल रहा है
इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं संजय सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूमिका पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। साथ ही लाइव लोकेशन शेयरिंग भी उन्हें ऑन रखने को कोर्ट की तरफ से कहा गया, यानी जो जांच अधिकारी है उनको अपना मोबाइल नंबर तो देंगे ही, वहीं दिल्ली एनसीआर में जो रहने की बाध्यता है उसके तहत लाइव लोकेशन शेयर करेंगे, जिससे कि अगर वो कहीं भी जाते हैं तो ये जानकारी जांच अधिकारियों के पास रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जो दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे, जो शर्तें दी गई हैं उसके बारे में लगातार बड़ी जानकारियां निकल रही हैं। मानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लगातार ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो तमाम शर्तें हैं वो तय कर दी है, और साथ ही साथ क्या भूमिका उनकी रही उस पर भी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत पर भी मनाही है संजय सिंह की। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, तो वहीं दूसरी तरफ 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कई कानूनी दांव पेंच आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी जेल से बाहर आने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को दोबारा चुनौती दे चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। ईडी ने पुख्ता सबूतों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने सख्त जवाब दिया है। ईडी ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी वैध है, क्योंकि दिल्ली के सीएम ही शराब घोटाले के किंगपिन हैं। यह नहीं, ईडी ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल को भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिमांड आदेश विस्तृत और तर्कसंगत है। यही नहीं, सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया है। ईडी ने दावा किया कि आप घोटाले की आय का प्रमुख लाभार्थी है, जिसमें केजरीवाल भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। जैसे एक यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, ऐसे ये ईडी विंग है, बीजेपी का है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो, बाद में चार्जशीट हो, बाद में फैसला हो, मगर पहले गिरफ्तार कर लें। तो वही नाटक जो है वो चल रहा है। ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजकर मामले की जांच में सहयोग करने के कई मौके दिए गए, लेकिन केजरीवाल ने जानबूझकर एजेंसी के आदेश को नहीं माना। उन्होंने हर बार कोई न कोई बहाना बनाया और जांच में शामिल नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 22 मार्च को उन्हें 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया था। 28 मार्च को उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब देखना यह है कि संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद कोर्ट उन्हें कोई राहत देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात करते हैं चुनाव की। देखिए, बदायूं में शिवपाल सिंह यादव ने यह दावा किया कि जनता उनके बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाना चाहती है और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं आदित्य। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक और सीट पर अपना प्रत्याशी बदल सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव ने यह दावा किया है कि बदायूं की जनता चाहती है कि आदित्य चुनाव लड़े। जनता ने यह मांग की है और ऐसे में बेटे आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी एक सीट पर प्रत्याशी बदल चुके हैं और अब शिवपाल सिंह यादव का ये बड़ा बयान, क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पढ़े लिखे लोग वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता